इस साल हरियाणा विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर सभी पार्टियों की तैयारियां भी शुरू हो गई। फिलहाल हरियाणा में 2 बार से लगातार बीजेपी सत्ता में है। 2014 में जब पार्टी यहां सत्ता में आई तो मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया गया। उसके बाद 2019 का विधानसभा चुनाव मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में ही लड़ा गया और जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई गई। फिर इसके बाद लोकसभा चुनाव आने से कुछ समय पहले ही मनोहर लाल खट्टर को हटाया गया, जेजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ा गया और नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाकर खट्टर को केंद्र भेज दिया गया। नायाब सिंह सैनी के नाम का सुझाव भी मनोहर लाल खट्टर ने दिया था, जो ओबीसी समुदाय से आते हैं, लेकिन चुनावों में इसका कोई खास फायदा नहीं मिला। लेकिन ये भी सही है कि बीजेपी के पास प्रदेश में इस वक्त चुनाव के लिए कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही दिख रही है कि वो किसी को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करके आगे बढ़ेगी। लेकिन ये चुनाव इतने आसान भी नहीं होने वाले हैं। बीजेपी के लिए हरियाणा काफी अहम है, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान तो हैं ही, भारी तादाद में यहाँ पर युवा भी हैं जो फौज में जाते हैं। नए कृषि कानून जिन्हें बाद में सरकार ने वापस ले लिया था, उससे किसानों की नाराजगी अब भी देखी जा रही है। यानी किसानों की नाराजगी अब भी खत्म नहीं हुई है। एमएसपी को लेकर वो अब भी अड़े हुए हैं। दूसरी तरफ सेना में भर्ती की नई स्कीम अग्निपथ को लेकर विपक्ष लगातार केंद्र पर हमलावर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के वक्त इस मामले को उठाते रहे हैं कि ये स्कीम युवाओं के खिलाफ है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस पर ये साफ कर दिया था कि इस स्कीम में फिलहाल किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। लेकिन सहयोगी दलों का अब भी प्रेशर बीजेपी पर बना हुआ है। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये देखना होगा। 2019 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार बीजेपी के खाते में सिर्फ 5 सीटें आई हैं। वोट शेयर देखें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 58% वोट मिले थे, जबकि इस लोकसभा चुनाव में उसे सिर्फ 46.06% वोट मिले हैं। कांग्रेस का वोट शेयर भी जहां 2019 में 28.42% था, वहीं इस बार 43.73 हो गया है। लोकसभा चुनाव में यहां कांग्रेस मजबूत बनकर उभरी है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है आने वाले विधानसभा चुनावों में। इसके अलावा कुछ और भी चुनौतियां हैं। जब से बीजेपी का लोकसभा में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है, बीजेपी की सहयोगी पार्टियां भी अपना रुख बदल रही हैं। अमूमन हर राज्य में बीजेपी के साथ ऐसा हो रहा है। बिहार हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो या फिर हरियाणा ही क्यों ना हो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही गोपाल कांडा की पार्टी ने अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया। हरियाणा लोकहित पार्टी के विधायक गोपाल कांडा ने अपने भतीजे धवल कांडा को रानिया विधानसभा सीट से प्रत्याशी घोषित कर दिया है। गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने अपने बेटे धवल कांडा के नाम का ऐलान किया। कांडा के इस कदम से अब पूर्व विधायक और बीजेपी नेता रणजीत चौटाला की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि उन्होंने यहां से पिछला चुनाव जीता था, लेकिन हाल ही में इस्तीफा देकर वो बीजेपी में शामिल हुए थे और लोकसभा चुनाव लड़ा था। हरियाणा में अगले 1 महीने के अंदर ही विधानसभा चुनावों का ऐलान होना है। हालांकि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने ये कहा था कि हरियाणा लोकहित पार्टी और बीजेपी साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, साथ मिलकर ही चुनावों में उतरेंगे। लेकिन अब रानिया सीट से धवल कांडा के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सारे समीकरण गड़बड़ा गए हैं। अब सरकार में मंत्री रणजीत चौटाला का क्या होगा। अब कांडा बंधुओं ने जब बीजेपी को इतना बड़ा सरदर्द दे दिया है, तो इसमें आगे गठबंधन का क्या होगा, क्या ये गठबंधन कायम रह पाएगा, ये भी देखना होगा। अभी तक हरियाणा की राजनीति में गोपाल कांडा की पार्टी भले ही छोटी हो, लेकिन गोपाल कांडा हमेशा किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति और प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का भी ऐलान किया। इसके बाद भी एक बड़ा बवाल शुरू हो गया। प्रदेश चुनाव समिति में प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली के अलावा मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी को रखा गया, केंद्रीय मंत्रियों को रखा गया, जिनमें मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत सिंह और कृष्णपाल गुर्जर भी हैं, और कुल मिलाकर 20 नेताओं को इसमें जगह दी गई। वहीं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति में मोहनलाल बड़ौती के अलावा कुलदीप बिश्नोई को संयोजक के पद की जिम्मेदारी दी गई। चुनाव प्रबंधन समिति में 32 नेताओं को जगह दी गई। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति से पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम ही गायब कर दिया गया, जिससे वो बुरी तरह तमतमा गए और अचानक ही दिल्ली पहुंच गए। बाद में बीजेपी ने प्रदेश चुनाव समिति की लिस्ट में फेरबदल करते हुए हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का नाम जोड़ दिया। यानी यहाँ पर इस वक्त प्रेशर पॉलिटिक्स भी चल रही है। बीजेपी नहीं चाहती कि उसका कोई भी नेता नाराज हो। ऐसे में कैसे वो बैलेंस बिठाएगी, ये भी देखना होगा। दूसरी तरफ बीजेपी में बगावत की खबरें आ रही हैं। इधर टिकट को लेकर राव नरबीर सिंह ने बादशाहपुर से और गुरुग्राम से मुकेश शर्मा टिकट का दावा ठोक रहे हैं और अपने अपने क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री राव नरबीर सिंह का
पिछले विधानसभा चुनाव में पत्ता साफ हो गया था। अब उन्होंने एक बार फिर से ताल ठोक दी है और ये भी कहा है कि उनको इस बार टिकट नहीं मिला तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। अब इन तमाम चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटेगी ये देखना दिलचस्प होगा। इस वीडियो में इतना ही। खबर पर जो भी आपकी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। नमस्कार।